मैं जो बात करता था कि जो भारत की संस्कृति है वो वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व मेरा परिवार है। जो विश्व में रहने वाले सब लोग मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी माता है, मेरा वडील है। इसी संस्कार के साथ इस देश में जो संस्कृति का समस्त विश्व में प्रचार और प्रसार हुआ, इसी तरह इसी विषय को लेकर आज जो ये 5 दिन का ये फेर रखा है, उसी में हम सब स्त्री सशक्तिकरण की बात करेंगे, एनवायरनमेंट की बात करेंगे, हमारे जो परिवार की भावना है उसी की बात करेंगे, पेट्रोटिज्म यानी राष्ट्रभक्ति की बात करेंगे। हम समस्त विषय के लिए ये 5 दिन में जो बात करने वाले हैं, मगर यहाँ पूज्य स्वामी जी ने जो कहा है तो मैं कहूँगा ये सब स्वामी जी को 10 मिनट और 15 मिनट बोलना वो उसी के लिए बहुत कठिन होता है। जो आदमी 7 दिन तक उपदेश देता है उसी को 7 मिनट में ये प्रवचन पूर्ण करना बहुत कठिन है। और मैं कहूँगा कि मैं कोई धर्मगुरु नहीं है, मैं कोई धर्म का ज्ञाता नहीं हूँ, मगर एक कार्यकर्ता के रूप से मैं कहूँगा कि इस देश में अपनी संस्कृति का रक्षण करना है तो इस देश में सबसे पहले स्पिरिचुअल आदमी निर्माण करने की जरूरत है। जब तक तुम्हारे पास कितने भी तुम गुण हो, तुम्हारी पास कितना भी संस्कार है, तुम्हारी समस्त विश्व में सबको संतुष्ट करने वाली भावना और प्रक्रिया है, तो भी जो तुम्हारे पास स्पिरिचुअल मेन पावर नहीं होगा तब तक वो कुछ काम नहीं लगेगा। हम कहेंगे कि इस देश में जो श्रेष्ठ संस्कृति में से एक संस्कृति भारतीय संस्कृति है, मगर भारतीय संस्कृति की सहनशीलता की वजह से क्या हुआ, विदेशी धर्म वाले ने आक्रमण किया और कई साल इस देश में शासन किया। वो शासन की वजह से इस देश को हिला दिया। हम कहेंगे कि कोई भी बात, हम गीता की बात करेंगे, रामायण की बात करेंगे, महाभारत की बात करेंगे, हम आर्य समाज की बात करेंगे, बौद्ध धर्म की बात करेंगे, वैष्णव संप्रदाय की बात करेंगे, जैन संप्रदाय की बात करेंगे, और चाहे इस देश में इस्लामिक संप्रदाय की बात करेंगे, क्रिश्चियन संप्रदाय की बात करेंगे, कोई भी संप्रदाय की बात करेंगे, मगर उसका ध्येय एक ही है कि हर एक आदमी में मानवता होनी चाहिए। मानवता बिना आदमी मानव ही नहीं है। मानवता की बात ये हिंदुत्व स्पिरिचुअल में सबसे पहली बात कही गई है। इसीलिए ही अपने पूर्वजों ने कहा है, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सर्वे संतों की बात की है, हिंदुस्तान में रहने वाले की बात नहीं की है, विश्व में रहने वाले की बात की है। मित्रों, इस हिंदुत्व यानी जो संस्कृति है उसकी विशालता वो हम देख सकते हैं। जो कर्म ही अपना धर्म है, वर्क इज वर्शिप, इसी की वजह से सब लोग यहाँ बैठे हुए, स्वामी जी ने भी प्रवचन में वही बात की है। ये बैठे हुए स्वामी जी, सिर्फ मैं तो जानता हूँ सभी को, ये सिर्फ धर्म की बात नहीं करते, वो भी कर्म की बात करते हैं। कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कई हॉस्पिटल चला रहे हैं, और
संस्कृति से सबर ऐसे आदमी निर्माण करने की भी ये दिलचस्पी रखकर कार्य करने वाला यहाँ संतों बैठे हैं। इस संतों को मैं कहूँगा कि इतना संतों आज तक कर्नाटक की कोई भी कार्यक्रम में इतने संतों मैंने कभी देखा नहीं। और ये पूजनीय और आदरणीय लोग हैं हमारे लिए मार्गदर्शक लोग हैं। हम उसी के मार्गदर्शन के पास जीना चाहते हैं। मगर आज जो संत लोग होते हैं वो परिस्थिति के निर्माण उसका प्रवचन करते हैं। मैं कहूँगा कि आज थोड़ी सी परिस्थिति में आज बदलाव भी है। वो बदलाव के साथ अपने जो पूर्वजों ने कहा है उसी का पालन भी करने की जरूरत है। आज सारे विश्व में एक ही प्रॉब्लम है, आतंकवाद का। तो हम कहेंगे कि आतंकवाद हमारा धर्म में तो अहिंसा की बात है, हिंसा मत करना, वही बात आएगी। मैं कहूँगा ऐसी बात नहीं है। जीवन जीने के लिए नियम में यम और नियम उसकी बात आती है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये यम के 5 अंग है। नियम में भी यही होगा, सोच होगा, स्वाध्याय होगा, तप होगा, उपासना होगी और ईश्वर समर्पित की बात ये होगी। ये जो शांति काल की परिस्थिति है, विकट परिस्थिति में जब पांडव और कौरव का युद्ध हुआ था, वो युद्ध क्यों हुआ? अन्याय करने वाले को खत्म करने की बात वो कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है। गीता में कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु लोगों का रक्षण करना और दुष्ट लोगों का नाश करना, ऐसे स्पिरिचुअल आदमी निर्माण करना, वो कृष्ण भगवान ने कहा है। कहा नहीं, उसने कर्म की भी दिखाया है। अपना मामा कंस था, दुराचारी था, तो भगवान कृष्ण ने उसका नाश किया। वहां अहिंसा का सिद्धांत नहीं लागू हुआ। अपनी मासी पुतना उसको मारने के लिए आई थी। उसकी मनोवृत्ति वो दुष्ट मनोवृत्ति थी। दुष्ट मनोवृत्ति का नष्ट करना, मासी पुतना का भी उन्होंने नष्ट किया। गालियां बोलने वाले शिशुपाल का वध वो कृष्ण ने किया। दारू में चकचूर होकर जब ये लड़ाई खत्म होने के बाद, पांडव और कौरव की लड़ाई जो खत्म हुई और सब यादव लोग वो दारू पीकर सबको छेड़छाड़ और हैरान करने लगा था, तब कृष्ण भगवान ने ही सारा यादव कुल को वो नष्ट कर दिया। बुरा काम करने वाले को नष्ट कर देना वो अपनी संस्कृति में और संस्कार में है। मित्रों, हम शांति से जप और तप करेंगे, उससे कोई समस्या हल नहीं होती। हम राष्ट्र के रक्षक तरीके रहना चाहिए। राष्ट्र की रक्षा करना यानी क्या बात है? राष्ट्र की रक्षा करना यानी अपनी संस्कृति की रक्षा करना, अपने धर्म की रक्षा करना। और अपनी संस्कृति और धर्म वो कभी हिंसक नहीं है, मगर बुरे लोगों को लिए काम करना और ऐसे निर्माण करना, जिस तरह से कृष्ण भगवान ने कहा है, गुरु गोविंद सिंह ने भी कहा है। ये सब लोग जब निर्माल्य हो गए थे, तब गुरु गोविंद सिंह ने वो चेतना जगाकर उन्होंने एक वाक्य कहा था, जब मैं तितली को बाज से लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। ये गुरु से है। उसका 2 बच्चे को दीवाल में, जीते हुए बच्चे को दीवाल में चुनवा दिया, तो भी गुरु गोविंद सिंह ने आंसू नहीं बहाया, मगर उसने ज्ञान का उपदेश दिया, संस्कृति का रक्षण का उपदेश दिया और ये कार्य किया। मित्रों, यहाँ बैठे हुए मैं सब लोग को कहूँगा कि सर्वधर्म समभाव की भावना रखकर कोई भी धर्म में मानवता के विरुद्ध कार्य करने की कोई में इजाजत नहीं है। न तो हिंदू रिलीजियस में है, न ईसाई रिलीजियस में है, न इस्लाम रिलीजियस में है, न पारसी रिलीजियस में है, न यहूदी रिलीजियस में है।
कोई भी धर्म में दुष्कृत्य करने वाले को सजा देना वही अपना कर्तव्य होगा। मैं ये सब स्वामी जी को प्रणाम करके मैं कहता हूँ कि स्वामी जी धर्म का उपयोग, धर्म का उपदेश, कर्म का उपदेश वो तो हमने देखा है, कर्म भी दुष्ट लोगों को नष्ट करना वो भी अपना कर्म है या नहीं, वो मैं पूछता हूं। और कब तक सहन करना, और दुष्ट लोगों को सहन करना उसमें मर्दानगी नहीं है। दुष्ट लोगों की दुष्टता सहन करना वो सब कायरता है। इस देश के लोगों को कायर निर्माण करने की जरूरत नहीं है। धर्म से सबर, संस्कृति से सबर, कर्म से सबर, ऐसा आदमी निर्माण करने की इस देश में जरूरत है। वर्क इज वर्शिप हम जानते हैं। दुष्ट लोगों का नाश करना वो भी एक प्रकार का वर्क है या नहीं है? वो जो वर्क होगा तो हम कहां तक सहन करेंगे? हम सहनशीलता धर्म के लिए सहन करेंगे, दुराचारी को सहन करना वो क्या वीर्यहीन लोगों की बात है। मित्रों, ताकतवान लोकर होकर यदि राष्ट्र की रक्षा करना है, हमारी संस्कृति की रक्षा करना है, समस्त विश्व को सुखी करने की बात करना है, कर्म ही हमारा धर्म है, वर्क इज अवर वर्शिप, यही सिद्धांत को लेकर हम जीने वाले आदमी है। मगर दुष्कृत्य वाले को नष्ट करना वो कृष्ण भगवान ने कहा है, तो मैं उसका फिर से रिपीटेशन करता हूं। यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को मैं विनती करूंगा कि धर्म परायण होना, सत्यम वद धर्मम चर, जो अपने श्लोक में कहा है वो मानिए अपन को। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म किए जा मगर उसकी फल की आशा मत रखना। जिस तरह से आदरणीय वैद्य जी ने कहा है न कि कितना काम किया, क्या किया, किसके किया, वो गिनती की बात नहीं है, किया वो सीख किया। और जिस तरह से यहाँ बैठे हुए लोग वो सभी परम पूज्य गुरु जी को जानते होंगे, माधवराव सदाशिवराव गोलवालकर जो आर्थिक श्रेष्ठ थे, उसका एक फोटो है। वो फोटो में गुरु जी जो है वो यज्ञ में आहुति देते हैं। वो आहुति में क्या देते हैं कि इदम न मम राष्ट्राय स्वाहा, ये मेरा नहीं है, मैं राष्ट्र को समर्पित करता हूं। मित्रों, यहाँ भगवान ने जिसी को धन दिया है, जिसी को ज्ञान दिया है, जिसी को शौर्य दिया है, जिसी को सेवा करने की भावना दी है, वो मैं करता हूं ऐसा नहीं रखना। अपनी जो शौर्यता है, अपनी संपत्ति है, अपनी ताकत है, अपनी कार्यशीलता है, वो सभी ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। आइए हम सब साथ में मिलकर आज का जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया है वो बहुत अच्छी तरह से और सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम हम कहें तो भी उसमें कोई अतिशक्ति नहीं हो सकती है। इसी बात के साथ मैं मेरा वक्तव्य पूर्ण करता हूं। धन्यवाद, आभार। भारत माता की। यार, संस्कृति की रक्षा करने वाले ऐसी जय बोलाते हैं, स्पिरिट नहीं है, ताकत नहीं है। जिसके मुंह में ताकत नहीं होगी तो उसके बाहु में कैसे ताकत आएगी? मातृभूमि की जय जयकार बोलना वो तो आपके लहू में होगा। हम कर्म न कर सके मगर जय तो बोल सकते हैं ने। बुलाएंगे फिर से तो मैं कहूं, जरूर जोरदार बुलाएंगे पूरी ताकत से, और कर्म भी करेंगे ने मातृभूमि के लिए। प्रोमिस, वादा किया सो निभाना पड़ेगा, ख्याल रख के वादा करना। करेंगे ने सब? भारत माता की। धन्यवाद।